स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? अंतिम 3 वर्ण क्ष, त्र, य, इनके बारे में हमने बात नहीं की थी और तुम में से किसी ने पूछा भी नहीं कि मैम ये 3 वर्ण किसमें आते हैं, इसकी तो हमने बात ही नहीं की। तो आज मैं उन 3 वर्णों के बारे में आपको बताऊं। ये जो 3 वर्ण होते हैं क्ष, त्र, य, ये 3 वर्ण संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त मतलब आपस में मिले हुए, जुड़े हुए, जिनमें एक से अधिक तत्व हो, अधिक लोग हो, अधिक वर्ण हो। समझे? अब क्ष, त्र, य, इनमें 2-2 व्यंजन होते हैं और बाकी में अकेला खुद ही होता है। कै हुआ, चे हुआ, मैं हुआ, ले हुआ, सब में एक ही व्यंजन है। इनमें 2-2 हैं और इसीलिए इनमें वजन है। क्या है? वजन है। अब ये वजन कहाँ से आया? अपने साथ खड़े दूसरे व्यंजन से आया। जब हम दोस्त बनाते हैं या हमारे साथ हमारे दूसरा सहयोगी खड़ा होता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक क्या आ जाता है? जोश, पावर आ जाती है। आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? आती है भाई। तो इन वर्णों को जब एक दूसरे का साथ मिला तो भाई इनमें भी दम आ गया। इसीलिए इनके बोलने में रौब है, वजन है। जैसे इनको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्ष, त्र, य, दम है, अलग से प्रतीत होते हैं। इनको आप सामने देखो, इनकी बनावट देखो और इनको बोलने का ढंग देखो, इनमें कुछ अलग प्रतीत होता है। जैसे हमने और वर्ण पढ़े उनसे थोड़ा सा अलग है ना? अब बोलने में तो हम समझ गए, इनका रोब जान गए। अब लिखने में और समझते हैं कि इतना रोब इन्होंने कहाँ से लिया। सबसे पहले बात करें हम शब्द, हम इसको क्या बोलते हैं? तुम लोग क्या बोलते हो? हम छोड़ो, तुम लोग क्या बोलते हो? छह बोलते हो। ये 6 नहीं है, हम बोलते हैं कक्षा, कक्षा, छा नहीं है। इसमें देखो क्या है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसमें है कै व्यंजन, फिर है श व्यंजन, और श भी कौन सा? श षटकोण वाला व्यंजन, और उसके साथ ए स्वर। ये 2 व्यंजन इसमें मिले हुए हैं और हम जब इसको बोलते हैं, यूज करते हैं इसका, तो हम ऐसे करते हैं, ये वाला करते हैं। हम बोलते हैं कक्षा और कक्ष, यही बोलते हैं ना? 6 नहीं है, श, कक्षा, कक्षा। ये जो जीभ है ना अपनी बीच में आ जाती है, श की तरह ऐसे दांतों से नहीं भिड़ती। कक्षा नहीं, कक्षा, कक्षा, ऐसे कक्ष, कक्षा, कक्ष। और कौन से वर्ण बनते हैं? मुझे अभी यही ध्यान आ रहे हैं कुछ। तो बेटा 6 में हमने क्या देखा? ये 2 व्यंजन होते हैं। इन दोनों को मिलाने से इनमें बोलने में और लिखने में कुछ अलग रोबीला व्यक्तित्व आ रहा है। ठीक है? एक बात करें हम त्रैक, पत्र। तो पत्र हमने बोला, पत्र तय तो है। त्रय में किस किस की आवाज आई? आप बताएंगे कोई? त्रय में किस किस की आवाज आई? आराम आराम से बोलो इसको। तुम चित्र बोलते हो तो चित्र को कई लोग क्या बोलते हैं? सुबह शायद कल शाम को बात हुई थी अपनी, तुम इसको बोल रहे थे चितर, मैंने बोला था चितर नहीं है, चित्र है। तो त्रय में क्या क्या निकले थे? आप लोगों ने क्या क्या निकाल दिए थे? तय और रे निकाल दिए थे।
तय और रे निकाले थे ना, वही इनमें तय और रे से मिलकर के त्रय बना है। दिखाई दे रहा है? त्रय में है हमारे पास तय और रे, ये दो व्यंजन मिले हुए हैं। त्रय क्या बना? त्रय। और हम क्या बोलते हैं? तर, चितर, पतर, और ये है त्रय। ठीक है। और इसकी बनावट हम देखें, इसकी बनावट त्रय की बनावट देखो, ये जैसे ऐसे होता है तय, है ना, इसमें रे है, त्र, ऐसे बनता है ये त्र। ध्यान से देखेंगे इसको, तय ऐसे ही होता है, तय थोड़ा सा, और ये रे त्र, और त्रय भी ऐसे ही बनता है। हमने रेगुलर लिख लिख के इसको ये बना दिया, वरना त्रय की बनावट ऐसी होती है और त्रय में ये दो व्यंजन होते हैं। क्लियर? समझ में आया? यस मैम। ओके। एक हमारा संयुक्त व्यंजन बच गया गे। इसको हम बोलते हैं गे। गे में किस किस की आवाज आ रही है? गे और ये, है ना, यही बोलते हो ना, यज्ञ, यज्ञ, यज्ञा, ऐसे बोलते हो आप लोग। ऐसे नहीं बोलता बेटा, ये बोलता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। ज्ञ, इसमें दो वर्ण होते हैं, देखो इसके अंदर जय और ये जानते हो ना, च वर्ग में आता है अंतिम वर्ण य। ये य और ये ज दोनों मिलकर के क्या बोलेगा? बोल के बताना। ज्या, जय तो बोलेगा। एक साथ बोलो इन दोनों को, आवाज करो। ज्या, है ना। इन दोनों को मिलाकर के हमने बनाया ये ज्या, और हम इसको उच्चारित करते हैं ज्ञ। ये हिंदी का दुर्भाग्य है कि हम शुद्ध नहीं पढ़ पाते, शुद्ध लिख नहीं पाते। इंग्लिश में तो अगर एक स्पेलिंग में हमने कुछ मिस कर दिया या कुछ ऐड कर दिया, ये गलतियां होती हैं, है ना। और हिंदी में हम बोलने में भी गलतियां कर जाते हैं और उसको लिखने में भी बहुत गलतियां करते हैं। और जबकि वो हमारी खुद की भाषा है, हमारी जन्म भाषा है ये। हम पैदा होते हैं, जब से हिंदी सीखना शुरू करते हैं, हिंदी बोलते हैं, इसके बावजूद हम हिंदी को ढंग से नहीं बोल पाते। हम बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं, फिर भी हमको हिंदी बोलना और लिखना नहीं आता। और इंग्लिश के पीछे हम बावरे हुए जा रहे हैं, है ना। मैडम इसको अंग्रेजी सिखाओ, मैडम इसको ना ABCD नहीं आती। कोई आएगा सबसे पहले ये नहीं बोलेगा इसको NR आते हैं कि नहीं आते, इसको ABCD सिखाओ। मैं तुमको सिखा रही हूँ, इन चीजों को हम अभी चौथी पांचवी से ही अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, समझ लेंगे ना बेटा। आगे हमारी अशुद्धियां नहीं होंगी। आगे क्लासों में हमको पढ़ने में और सवालों को, उनकी संधियों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं इनको अच्छे से खोल के आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। तो ध्यान से इन चीजों को समझो। ये तीन वर्ण संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त वर्ण हैं। श, श में क और श होता है, श, ठीक है। और त्र, त और र, त्र, ज्य, ज और य, ज्य। तो अब जब भी कभी हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे किताब को, हम इनको शुद्धता के साथ करेंगे। मैंने बोल के बताया, मैं और 2-3 बार आपको बताऊंगी, पॉइंट करूंगी जगह जगह। फिर देखते हैं कौन इसका शुद्ध उच्चारण करेगा और कौन मुझे इनको खोल के बताएगा, इनका विन्यास करके बताएगा, इनमें कौन कौन से वर्ण हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसको लिखवा देती हूँ, फिर कल से हम इसके ऊपर